नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और भूतिया कहानी लेके आया हूँ। यह घटना परिवार के सदस्य द्वारा ही घटित की गई थी। आज से कुछ टाइम पहले एक नेहा नाम की लड़की थी। यह अपने परिवार वालों के साथ रहती थी। इसके परिवार में इसका भाई, मम्मी, पापा, ताऊ ताई, चाचा चाची और दादा दादी रहा करते थे। थोड़ा दादी जी के बारे में बताता हूँ। दादी जी है ना बहुत ही जिद्दी मिजाज के थे और चिड़चिड़े स्वभाव के थे। तो इनको ना अपने कमरे में अगर कोई एक कील भी मार दे ना इनके कमरे में को वो अच्छा नहीं लगता था। अगर उनके कमरे से एक चीज इधर से उधर हो जाए ना तो वो पूरे घर वालों को इसके लिए सुनाते थे। कुछ टाइम निकलता है, सडनली दादाजी की मौत हो जाती है। मौत के बाद दादी जी डेली कहते हैं कि भी मैंने मेरी पोती की शादी देखनी है, कहीं ऐसा ना हो मैं मेरी पोती की शादी देखने से पहले ही मर जाऊं। कुछ टाइम निकलता है, नेहा की शादी कर दी जाती है। नेहा की शादी के बाद वो प्रेग्नेंट होती है और प्रेग्नेंट होने के बाद में ना अपने मम्मी पापा के घर आती है कि उसका अच्छे से ख्याल रखा जाए, तो वो अपने घर आ जाती है। अब क्या होता है, कुछ टाइम बाद में ना नेहा को एक लड़का होता है। खुशी का माहौल होता है, बट ये खुशी का माहौल है ना कुछ टाइम तक होता है और कुछ टाइम बाद में दादी जी की हो जाती है डेथ। अब दादी जी की डेथ होती है, अंतिम संस्कार होता है इनका। ठीक है, पंडित आता है घर, पूजा पाठ करता है। पंडित ग्रह नक्षत्र के हिसाब से बताता है कि भी जो आपकी दादी जी की डेथ है ना वो एज एक ना सही समय पे नहीं हुई, तो आपको इनका जो क्रियाक्रम है ना वो एकदम अच्छे तरीके से करना है। कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। एक भी चीज छूट गई ना तो आपको बहुत कुछ है ना भुगतना पड़ सकता है। अब पंडित जी इतना कहते हैं और चले जाते हैं। परिवार वाले ना सभी सदस्य क्रियाक्रम के लिए ना पूरी तैयारी करते हैं और पूरे ना 10 दिन निकल जाते हैं। अब 10वें दिन के बाद में 12वें दिन की रात, और 12वां दिन है ना कोई आम दिन नहीं था इनके लिए। पंडित जी आते हैं 12वें दिन और पूजा पाठ करते हैं। लोग खाना वाना खाते हैं, अपने अपने घर जाते हैं। पंडित जी एंड में कहते हैं कि भी आज के दिन है ना कुछ महसूस हो सकता है, आपको कुछ अलग महसूस हो सकता है। हो सके तो है ना आज आपकी दादी जी आपके घर में आएंगे, क्योंकि मरने के बाद में ना 12वें पे अपने घर पे जरूर आते हैं। आज कोई भी चीज अलग सी महसूस होना तो इसको इग्नोर मारना। रात होती है, सभी सोने चले जाते हैं। ठीक है, 2 बजते हैं। 2 बजे दादी जी के कमरे से आवाज आती है। आवाज किसकी होती है कि ऐसा लगता है किसी ने बर्तन पकड़ा है और जोर से खींच के ना दीवार पे मारा है। इतनी गंदी आवाज आती है तो लोगों को लगता है कि भी चलो कोई बात नहीं, ऐसी आवाज आई होगी। आधे घंटे बाद क्या होता है, काफी सारे बर्तन बजने की आवाज आए थे दादी के कमरे से। इतनी तेज आवाज आती है ना कि पड़ोस के 4 घरों में भी आवाज सुन जाए। घर के सभी सदस्य ना जाग जाते हैं कि भी दादी के कमरे से इतनी आवाजें क्यों आ रही है। तो इनको ना पंडित की बात याद आती है कि पंडित ने कहा था कि भी ये सारी चीजें हो तो इग्नोर मारना। सभी इग्नोर मारते हैं और सभी सो जाते हैं। अगले दिन सुबह उठते हैं, उस कमरे की तरफ जाते हैं, दादी जी का कमरा खोलते हैं और कमरे के अंदर बर्तन देखते हैं तो बर्तन अपने अपनी जगह पे, सभी अपनी अपनी जगह पे होते हैं। अब ये चिंतित होते हैं कि भी आवाज आई तो आई कैसे, कि बर्तन सभी यहीं पड़े हैं तो आवाज आई कैसे। एकदम से ना जो नेहा के पापा है ना उनका ध्यान जाता है कमरे के अंदर जो बर्तन पड़े होते हैं ना उनकी तरफ, कि वो बर्तन है ना 12वें के पड़े होते हैं, कि भी जो खाने पीने का सारा सामान होता है ना वो बच जाता है, वो सारा ना दादी के कमरे में रख देते हैं। नेहा के जो पापा है ना वो बोलते हैं कि भी दादी जी को एक कील भी पसंद नहीं है अपने कमरे में एक्स्ट्रा, अपनों ने ना ये सारा सामान यहाँ पे रखा हुआ है, तो शायद इसी की वजह से दादी जी नाराज हो गए। पंडित को बुलाते हैं, पंडित आता है घर में, सारा सामान है ना बाहर निकाल देते हैं। अब पंडित कहता है कि भी आपने ना रात को दादी के लिए ना एक थाली नहीं रखी, प्लेट नहीं रखी खाने की। सभी है ना पंडित को बोलते नहीं, हमको पता नहीं था, हमको कैसे पता होगा। सभी है ना परिवार वाले बोलते हैं कि थाली तो कोई रखी नहीं। तो पंडित बोलता है कि है ना आपने ना ये गलती की है कि भी है ना थाली रखनी होती है खाने की, उसमें मिठाई वगैरह ये सारा कुछ रखना होता है, कि है ना लास्ट के 12वें दिन जो भी आत्मा होती है ना वो अपने घर पे एक बार आती जरूर है। परिवार वाले बोलते हैं कि भी हमको क्या पता थाली रखनी होती है, हमारे घर पे कौन सी मृत्यु रोज डेली होती है। पंडित बोलता है चलो कोई बात नहीं, आप ऐसा करो कि आज के दिन थाली रख देना एक खाने की। वैसा ही होता है, रात होती है और खाने की प्लेट है ना दादी के कमरे में पहुंचा देते हैं। रात को सभी सो जाते हैं। क्या होता है, नेहा को एक ना सपना आता है। नेहा के सपने में ऐसा होता है कि भी दादी जी आए हैं और दादी जी उसके पास आके बैठे हैं, कि भी दादी जी बोलते हैं कि भी तुमने मिठाई रखी मेरी प्लेट में, मेरी प्लेट में पूड़ियाँ रखी, रोटी रखी, सब्जी रखी, सलाद सब कुछ रखा, बट मुझे बीड़ी नहीं दी। हाँ मैं आपको बता देता हूँ कि दादी जी है ना बीड़ी पीते थे। नेहा के सपने में आते हैं दादी जी और बोलते हैं कि भी तुमने ना मुझे बीड़ी नहीं दी। दादी जी नेहा के पास में तो और उसका ना गला पकड़ने ही वाले होते हैं जितने में नेहा जाग जाती है। नेहा यह सारी बात में ना अपने हस्बैंड को बताती है कि भी ऐसे ऐसे मेरे को सपना आया था। हस्बैंड बोलता है अगले दिन आप अपनी मम्मी को सारी बात बता देना। अगले दिन सुबह होती है, नेहा है ना यह सारी घटना अपनी मम्मी को बताई थी। इसकी मम्मी जाती है ताई के पास और ताई को बताते हैं कि भी ऐसा ऐसा कल नेहा को सपने में आके इसकी दादी ने बोला है कि भी आपने मुझे बीड़ी नहीं दी। जो ताई थी ना वो ये सारी बात सुन के ना हंसने लग जाती है, बोलती कि भी ऐसा भी कभी होता है क्या। नेहा की ताई है ना हंस के
चली जाती है। कैसे ना कैसे करके ना 10-15 दिन निकल जाते हैं, किसी को कोई सपना नहीं आता। अब कुछ टाइम बीतता है तो नेहा की है ना ताई का एक छोटा लड़का होता है, उसका ना बर्थडे होता है। तो नेहा की ताई बोलते हैं भाई सभी के कमरे है ना छोटे छोटे हैं, तो अपने क्या करते हैं, दादी का कमरा सबसे बड़ा है, दादी के कमरे में बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। नेहा बोलती है कि भी है ना दादी जी को ऐसा कुछ पसंद नहीं है, अपने ऐसा करते हैं कि भी इस कमरे में बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते हैं, कहीं और कर लेते हैं। नेहा की ताई है ना जिद्दी होती है। नेहा की ताई बोलती है कि भी नहीं बर्थडे तो यहीं बनाएंगे। नेहा भी कुछ भी नहीं बोलती, जैसा चल रहा होता है वैसा वो देखती रहती है। बर्थडे वगैरह वहीं सेलिब्रेट करते हैं। थोड़ा बहुत ना उनके कमरे में कचरा वगैरह होता है। बर्थडे वाली रात के बाद में घर के सभी सदस्यों के ना सपने में ना दादी जी आने लग जाते हैं। और रात कुछ ऐसा होता है कि नेहा की दादी ताई के सपने में आ जाती है और बीड़ी मांगती है। तो नेहा की ताई को ना गुस्सा आता है और गुस्से में आके नेहा की दादी जी के कमरे के बाहर जाके ना गालियां निकालने लग जाती है, बुरा भला बोलती है। फिर है ना जाके सो जाते हैं। अब होता कुछ ऐसे है कि 2 घंटे बाद नेहा की ताई देखती है कि उसके जो ताऊ होता है ना सोया होता है और उसको ना एकदम से ना नेहा के ताऊ को झटका सा लगता है। नेहा की ताई पूछती है भाई हुआ क्या। नेहा के ताऊ है ना कुछ भी नहीं बोलता। ताई है ना सबको घर वालों को इकट्ठा कर लेती है कि भी है ना नेहा के ताऊ को कुछ ना कुछ हुआ है। अब है ना सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और इनको ना नेहा के ताऊ को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। ना इनकी बोली वगैरह सब कुछ बंद हो जाता है, वो देख तो पाते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। नेहा के ताऊ को हॉस्पिटल लेके जाते हैं और डॉक्टरों को भी है ना कुछ भी समझ नहीं आता कि हुआ क्या। 1 या 2 मंथ निकल जाते हैं, उनको ना छुट्टी भी नहीं दी जाती। इनके ना कोई जानकार आता है तो उनको ना कोई एक ना तांत्रिक के बारे में बताता है। तो तांत्रिक को बुलाते हैं। तांत्रिक आता है, तांत्रिक देखता है नेहा के ताऊ को। तांत्रिक एक मंदिर बताता है, वहाँ का जो जल होता है ना वो मंगवाता है। के अंदर क्या करता है वो अभिमंत्रित करता है कुछ ना कोई चीज को ना पिलाने के लिए बोलता है। तो ऐसा ही करते हैं, नेहा के ताऊ को पानी पिला देते हैं। 6 घंटे बाद में है ना चमत्कार होता है कि नेहा का ताऊ है ना चलने फिरने लग जाता है और बोलने भी लग जाता है। डॉक्टर वगैरह भी देखते हैं भाई हाँ ये तो चमत्कार हुआ है। नेहा के ताऊ को ना छुट्टी दे दी जाती है कुछ दिनों बाद में। तो कुछ टाइम बाद में ना नेहा के ताऊ की है ना मृत्यु हो जाती है। नेहा के ताऊ की मृत्यु के बाद में ना एक दिन क्या होता है, नेहा की ताई को आता है गुस्सा और वो ना नेहा की दादी के कमरे के बाहर जाती है और काफी है ना भला बुरा ना सुनाने लग जाती है। इस दिन के बाद में ना इनको काफी नेगेटिव एनर्जी फील होती है कि घर में कोई ना कोई तो है। पहले तो इनको ना रात को महसूस होता था कि घर में कोई ना कोई तो है, बट अब है ना दिन के अंदर भी है ना इनको काफी कुछ है ना आवाजें सुनती है और कुछ ना महसूस होता है। एक बार ये ना वापस से पंडित को बुलाते हैं और पंडित इनको बताता है कि भी इसकी दादी को ना इस घर से है ना काफी ज्यादा मोह हो गया, इसकी दादी इस घर को नहीं छोड़ रही। आप ऐसा करो कि आप खुद है ना इस घर को चेंज कर लो। तो ना काफी है ना पुश्तैनी घर होता है और काफी बड़ा घर होता है। तो ये भी है ना छोड़ना नहीं चाहते, अभी भी ये है ना वहीं रह रहे हैं। ये अभी भी ऐसे बोलते हैं कि अगर किसी को भी है ना ऐसी नेगेटिव एनर्जी फील करनी है ना एक बार हमारे घर जरूर आए। और काफी लोग गए भी हैं तो सभी को ना वहाँ पे कोई ना कोई है ना नेगेटिव एनर्जी फील होती है अभी।